हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, यदि x बराबर a कोष्टक में t माइनस साइन टी, y बराबर a कोष्टक में 1 माइनस कॉस टी, तो d की घात 2y बटे dx की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। देखिए, दिया गया प्रश्न प्राचलिक समीकरण पर आधारित है। प्राचलिक समीकरण अर्थात यहाँ पर x एक फलन दिया गया है जो कि t में फलित है तथा y एक फलन दिया गया है जो कि t में फलित है, और हमें मान प्राप्त करना है d की घात 2y बटे dx की घात 2 का। तो इसके लिए हम सर्वप्रथम x को t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा dx बटे dt, तथा फिर y को t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा dy बटे dt। इसके पश्चात यदि हमें dy बटे dx प्राप्त करना है तो हम dy बटे dt को भाग कर देंगे dx बटे dt से, तो हमें प्राप्त हो जाएगा dy बटे dx। इसके बाद यदि हमें इसका एक बार और अवकलन करना है तो पुनः dy बटे dx को x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तब हमें प्राप्त होगा d की घात 2y बटे dx की घात 2। आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। अगले प्रश्न पर हम इसके फलन लिख लेंगे। x बराबर a t माइनस साइन टी, x बराबर a कोष्ठक में t माइनस साइन टी, तथा y बराबर दे रखा है a 1 माइनस कॉस टी, a कोष्ठक में 1 माइनस कॉस टी। तो देखिए, यहाँ पर हम सर्वप्रथम x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा dx बटे dt। अब देखिए, श्रृंखला नियम से इसको हल करेंगे। एक यहाँ पर अचर है, t का अवकलन t के सापेक्ष 1 होगा, माइनस साइन t का अवकलन t के सापेक्ष कॉस t होगा, तथा t का अवकलन 1 होगा, तो ये हमें dx बटे dt प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि हम y का t के सापेक्ष अवकलन करें तो dy बटे dt, a यहाँ पर अचर पद है, 1 का अवकलन 0 होगा, माइनस कॉस t का अवकलन होता है माइनस साइन t, तो माइनस माइनस प्लस, तो अर्थात हमें यहाँ पे साइन t मिलेगा, और t का अवकलन 1, तो a साइन t, ये dy बटे dt की मान आ जाएगा। अब यदि हमें dy बटे dx प्राप्त करना है तो dy बटे dt को भाग कर देंगे dx बटे dt से, तो ये मान प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस कॉस टी। यहाँ पे देखिए, एक तो a से a कट जा रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र प्रयोग करेंगे। साइन t का सूत्र होगा 2 साइन t बटे 2 कॉस t बटे 2। देखिए, साइन यहाँ पर हम लिख देते हैं, साइन 2 थीटा का मान होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ से हम यदि सूत्र का प्रयोग करें तो साइन t का मान हो जाएगा 2 साइन t बटे 2 कॉस t बटे 2। इसी प्रकार 1 माइनस कॉस t, देखिए कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यानी साइन की घात 2 थीटा। तो यहाँ से यदि हम मान निकालें 1 माइनस कॉस 2 थीटा का, तो हमें प्राप्त होगा 2 साइन की घात 2 थीटा। तो देखिए, 1 माइनस कॉस थीटा का मान 2 साइन की घात 2 थीटा है, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस t का मान हो जाएगा 2 साइन की घात 2 t बाई 2, t बटे 2। देखिए, 2 से 2 कट गया, साइन t बटे 2 से 1 साइन t बटे 2 कट गया, तो cos t बाई 2 बटे साइन t बाई 2, अर्थात cos t बटे 2 और साइन t बटे 2, तो cos बटे साइन क्या होता है, cot। तो dy बटे dx का मान आ जाएगा cot t बटे में 2। ये dy बटे dx का मान है, इसको समीकरण 1 से प्रदर्शित कर लेते हैं। इसके बाद इसका x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो d बटे dx किसका, dy बटे dx का बराबर
डी बटे डी एक्स, इधर कॉट टी बटे 2। यहाँ पर देखिए डी टी और डी टी से गुणा भाग कर लेंगे, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा डी की घात 2y बटे डी एक्स की घात 2 बराबर, यहाँ पर एक बार डी के साथ में इस डी टी को लिखेंगे तो लिखेंगे डी बटे डी टी कॉट टी बटे 2, और यहाँ पर आ जाएगा डी टी और इसके साथ में लिखेंगे इस x को अर्थात डी एक्स। ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर जो फलन है वो t में है, तो हम t के सापेक्ष ही इसका अवकलन कर सकते हैं। अगले पृष्ठ पर लिखेंगे d की घात 2y बटे dx की घात 2, d की घात 2y बटे dx की घात 2 बराबर, इसका अवकलन करेंगे श्रृंखला नियम से, तो कॉट टी बटे 2 को यदि हम t मान करके अवकलन करें t के सापेक्ष, तो कॉट t का अवकलन होगा माइनस कॉसेक की घात 2 t बटे 2, माइनस कॉसेक की घात 2 t बटे 2, तथा t बटे 2 का अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा गुणा में 1 बटे 2। इसके अतिरिक्त देखिए है dt बटे dx, तो dt बटे dx का मान हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हमें मान दिया है dx बटे dt का, इसका यदि हम प्रतिलोम कर दें तो हमें मान प्राप्त होगा dt बटे dx, जो कि होगा 1 बटे a 1 माइनस कॉस t। यहाँ पर लिख लेते हैं 1 बटे a गुणा में 1 बटे a कोष्ठक में 1 माइनस कॉस t। तो यह मान हमें प्राप्त होगा d की घात 2y बटे dx की घात 2 का। अब इसको और हल कर लेते हैं, तो देखिए माइनस 1 बटे 2 ऊपर है अंश में कॉसेक की घात 2 t बटे 2, और बटे में देखिए यहाँ पर हमने 1 माइनस कॉस t इसका मान अभी प्राप्त किया था त्रिकोणमिति का सूत्र लगा करके। यहाँ पर ये कितना 2 साइन की घात 2 थीटा होता है, तो यहाँ से यदि हम 1 माइनस कॉस टी का मान यहाँ पे प्राप्त किया था, कितना आया था 2 साइन की घात 2 टी बटे 2, यही मान यहाँ पर भी रख देंगे। 2 साइन की घात 2 टी बटे 2, तो माइनस 1 बटे 2 और 2 की गुणा कितना हो गया 4a, ऊपर है कितना कॉसेक की घात 2 t बटे 2, और ये साइन को यदि हम ऊपर भेज दें तो ये गुणा में आ जाएगा और बन जाएगा कॉसेक, क्योंकि साइन किसका प्रतिलोम होता है कॉसेक का, तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक की घात 2 t बटे 2। अंततः हमें उत्तर प्राप्त होगा माइनस 1 बटे 4a कॉसेक की घात, यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 2 है, दोनों की गुणा हो जाएगी तो कॉसेक की घात 4 t बटे 2। मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।